बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडिक कंसल्टेंट हैं। आज इनसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल और नवाज शरीफ का फ्यूचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब के हवाले से पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का अब से सियासी मुस्तकबिल की बात करना चाहूँ। अगर सियासी मुस्तकबिल इमरान इमरान खान साहब जो है ना डाउनफॉल पे कभी भी नहीं आए। मुश्किलात में घिरने का मतलब जो है वो डाउनफॉल नहीं होता। अच्छा। मुश्किलात जो हैं वो बाद वक़्त आपकी क्लेंजिंग कर रही होती हैं, बाद वक़्त आपको दलेरी दे रही होती हैं, बाद वक़्त आपकी कुछ चीज़ जो है ना इंस्टिंक्ट्स को पॉलिश कर रही होती है। बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। ठीक है। जो चीज़ें आप जो है ना वो अपनी मुश्किलात में सीखते हैं ना, अपनी जो है वो सख्त तरीन दिनों में सीखते हैं, वो आप आम हालात में नहीं सीख सकते। ठीक है। तो आईके की भी ट्रेनिंग हो रही है, पीटीआई की भी ट्रेनिंग हो रही है, पाकिस्तानियों की भी ट्रेनिंग हो रही है। तो इसका रिजल्ट तो कहीं न कहीं निकलना है ना, ट्रेनिंग आखिर कभी ख़त्म होती है, कभी उसके बाद फिर उसका रिजल्ट तो निकलता है ना। हम्म, तो टाइम विल टेल सर। वी- और ये एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने गिरना नहीं है। पाकिस्तान जो है वो डूबने के लिए नहीं बना। मैं बार-बार इस बात पे कन्विंस्ड हूँ और मुझे बड़ी अच्छी तरह जितनी मुझे एनर्जी आती है, मुझे इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान ने जितना टूटना था उतना टूट गया, अब नहीं टूटेगा। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो अब अपने पैरों पे खड़ा होगा। पहले पाकिस्तान खड़ा होगा, फिर पाकिस्तानी खड़े होंगे। 2 आइडेंटिटीज़ हैं। पाकिस्तान और आईके का ज़ायचा मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि ये आइडेंटिकल और साइमल्टेनियस बिहेव कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे-जैसे पाकिस्तान की मुश्किलात आसान होंगी, वैसे-वैसे आईके की मुश्किलात आसान होंगी, यू विल सी इट। ठीक ये है। हो जाएगा। और मुश्किल लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें सर, आपके पास अक्ल है, मेरे पास भी थोड़ी बहुत है, नज़र तो नहीं ना आती। हम्म। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हों वो नज़र ही आ जाएँ। वो नजर ना आने की जो आपने बात की, एनर्जी पैटर्न्स क्या बता रहे हैं इमरान खान साहब इट्स कमिंग। किस हाल में हैं? क्योंकि वो लोग देख नहीं पा रहे ना काफी अरसे से इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की हेल्थ के जो है ना वो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। मैं बड़ा क्लियर कट हूँ। मैंने बार-बार ज़िक्र किया कि उनके स्टमक का मसला मुझे लगता है हम्म। ज़्यादा हो रहा है। और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो उनको नुकसान देने की कोशिश हो रही है। अच्छा। लेकिन अल्लाह है ना, जिस अल्लाह ने उनको इतनी गोलियों की बौछार से बचा लिया, जिस अल्लाह ने उनको जो है वो कई दफ़ा इस प्लानिंग से बचा लिया, तो अब भी बचा लेगा। अल्लाह है। सर, अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है ना, उससे ले लेता है। ठीक है। अल्लाह अबाबीलों से हाथी मरवा लेता है, वो मच्छर से नमरूद मरवा लेता है, वो कीड़ी से हाथी को मरवा लेता है, बिल्कुल ऐसे। वो जो है ना वो चिड़ियों से बाज़ मरवा लेता है, वो मरवा लेता है, उसको आता है उसने क्या करना है। तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। मैं किसी भी हाल में मैंने आइका का ज़ायचा देखा, बहुत सारे लोगों का देखा और सबसे ज़्यादा सच्ची बात है, सबसे पहले मुसलमान हूँ और उसके बाद पाकिस्तानी। मुझे अपने वतन से मोहब्बत मेरे विरसे में मिली है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? मेरे ख़ानदान के वो लोग हैं कि जिन्होंने 1857 की जंग-ए-आज़ादी में मुजाहिदीन की मदद की थी और हमारी ज़मीनें छीनी गई थी। हमारे ख़ानदान की एक हिस्ट्री है। ठीक है। हम लोग जो है ना अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी ज़मीन से गद्दारी नहीं कर सकते। तो मेरे अंदर ये पाकिस्तान की जो तकलीफ़ है, ये मैंने अपने बड़ों से सीखी। पाकिस्तान का ज़ायचा जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू स्टैंड और वो हो के रहेगा जो बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, वो हो के रहेगा जो सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, वो हो के रहेगा जो जो है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था और वो हो के रहेगा जो रिसालत मआब सरकार ख़त्मी सल्लल्लाहु मर्तबत सरवरे अलैहि अंबिया वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है। ये हो के रहना है सर। इस पाकिस्तान को कोई ज़वाल नहीं आने लगा। हाँ, हम लोग जो करते हैं उसका हमें भुगतना पड़ता है। जैसे अल्लाह कुरान पाक में कहता है और जब तुम्हारे अपने हाथों का किया तुम्हारे आगे आ जाता है और तुम रोने-पीटने लग जाते हो। तो इंसान ने अपने लिए कांटे बोए होते हैं ना। सर, ऐसे हमने ही। पिछले 30 साल में आज ये हालात एकदम इतने ख़राब नहीं हुए, हमने मौका दिया है ना। बिल्कुल ठीक है। हमने पूरा मौका दिया है। तो ठीक है, फिर अगर हमने मौका दिया है तो देन वी हैव टू फेस इट।
पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, इसका वजूद बरकरार रहेगा? ये कुछ नहीं होता सर पीटीआई को, पीटीआई वही है। बिल्कुल ठीक है, सारे छोड़ जाएं तब भी है। वली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि बस बल्ले का निशान हमसे ना छीने, चौके छक्के हम खुद लगा लेंगे। सर बल्ले का निशान जो है ना वो कहीं नहीं जाता, लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो भी जाता है तब भी जहां इमरान खान खड़ा होगा वो जीत जाएगा। अच्छा। कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि दुनिया को रोक सके, बेफिक्र है। ये बल्ले के निशान की भी जो है ना, कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है जरूरी है कि लोगों के दिलों में वही बैट है, लेकिन ये है कि बल्ले का निशान ना भी हो ना, जहां इमरान खान होगा ना वो जीत जाएगा। अल्लाह ने काम लेना हो ना तो अल्लाह फिर बाकी चीज़ों को वो जिसे हम एलाइज कहते हैं ना, एलाइज के ऊपर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। वो कहा था अलामा साहब ने कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बिल्कुल। तो वो मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, तो लड़ रहा है ना। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी कौम थोड़ी लड़ी है बगैर तलवार के। ऐसे ही। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, नैब कहती है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, क्या नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे? अभी तक तो नहीं, 12 नवंबर तक तो उनकी पूरी फेवर है उनको। मुझे लगी। 12 नवंबर तक तो अच्छा। उनके जो है वो सितारे इसी तरह हैं। ये ग्रहण ने उनको फेवर दी है, तो ये ग्रहण उनको फेवर दे रहा है। 12 नवंबर तक तो पूरी फेवर दे रहा है, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है। उससे पहले तो नहीं चांस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? देनी पड़ेगी। अच्छा, देनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं, देनी पड़ेगी। बड़ा फर्क है इस जुमले में। हाँ जी, उसकी सर क्या वजूहत नजर आती है? मुझे पाकिस्तान की आवाम का मूड, मुझे पाकिस्तानियों मैंने 2-3 चीज़ें हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी। तो एज एन ग्रुप, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज एन ग्रुप, पाकिस्तानियों का जब जायचा देखा जाता है ना, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान का, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान जो है ना उनकी जो है बात माननी पड़ेगी, जितनी देर मर्जी लग जाए। अच्छा। पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी, और ये पाकिस्तान का इलेक्शन जो है ना ये बहुत सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर सकता है। और बड़ा मुझे इस बात का नज़र आ रहा है कि अपसेट हो सकता है। जो लोगों ने प्लान किए हुए हैं वो सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा। एक प्लान और है जो ऊपर वाले ने किया हुआ और वो होके रहना है। वो मेरी मर्जी से नहीं होता, वो अल्लाह की मर्जी से होता है। एनर्जी पैटर्न्स, मैं फिर कहता हूँ एनर्जी पैटर्न्स जिसने बनाए हैं ना वो बदलता है। अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, मतलब मैं आई एम नो वन, मेरा काम सिर्फ उस स्क्रीन को, उस एनर्जी यूनिट को पढ़ के बताना है कि जी ये कह रहे हैं। ठीक है। एनर्जी यूनिट बदल जाएगा, एनर्जी पैटर्न्स बदल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि जी ये बदल गए। बिल्कुल ठीक है। मेरी मर्जी से ना हाँ होती है ना होती है, लेकिन अभी तक मुझे इतना नज़र आ रहा है। मैं फिर वही बात करता हूँ, दो चीज़ें जिसको हम ना मिस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जायचे ज़्यादा ख़राब होते ठीक है। हैं। एक है एनर्जी टू एर इज ह्यूमन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। टू एर इज ह्यूमन, हम लोग बाद औक़ात मिस कैलकुलेट कर जाते हैं। एनर्जी का एक पैटर्न होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन एनर्जी की एक नेचर होती है, ठीक है। वो नहीं बदलती। अच्छा। हम पैटर्न और नेचर के दरमियान जब फ़र्क करना भूल जाते हैं ना, या उसको सही नहीं पढ़ते, तो फिर हमें आइडिया होता है कि यार नहीं ये हमको जायचा गलत पड़ गया है। गलत हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो जब ये हम इसको पाकिस्तान का जायचा पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान में एनर्जी पैटर्न्स जो है उनका बदलना है, लेकिन एनर्जी की जो नेचर है वो ये है कि पाकिस्तान में एनर्जी की नेचर मोस्ट लाइकली पॉजिटिव चलेगी अब। अच्छा। वो जो मैं बार-बार कहता था ना, पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शहादत के बाद 66 साल के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो आपने खुद देखा कि जब पाकिस्तान 67th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था तो उसके बाद से कितनी तेजी से अवाम में शऊर आया, बिल्कुल ऐसे। कितनी तेजी से। वो जो हम लोग अपने बचपन में, मतलब मैं आखिर आधी सदी के करीब तो गुजर ही चुका हूँ, आधी सदी में हमने बहुत कुछ देखा, बनता बिगड़ता चीजें देखी ना। तो वो जो हमने जिस तरह देखा, हमारे बचपन में जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते थे जिस तरह के होते थे वो और थे, फिर चीज़ें बदली, फिर किसी और तरह का फ्लो हो गया। आज इंटायरली डिफरेंट है। वो वाली सियासत जो हम अपने बचपन में देखते आए तो वो है ही नहीं अब।
अब कुछ और तरह की सियासत है, और अब की जो सियासत है वो दुनिया देख रही है, हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे जाफरी साहब लास्ट क्वेश्चन है। जी, जी। इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, मौलाना से भी मिले थे पीटीआई के लोग, असद कैसर, अली खान, नून लीग भी मुलाकातें कर रही है। पीपल्स पार्टी का थोड़ा नरम गोशा है पीटीआई के लिए, क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई में इत्तेहाद हो सियासी सकता है? इत्तेहाद कोई नहीं होगा, अच्छा, अखलाकी इत्तेहाद हो सकते हैं, सोशल इत्तेहाद हो सकते हैं। अच्छा, सियासी इत्तेहाद सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, ना नहीं। पीपल्स पार्टी पीटीआई का, हम्म, ना मौलाना का पीटीआई का। अच्छा, पीटीआई से किसी का इत्तेहाद नहीं होने वाला। मुश्किल है। अच्छा, एनर्जी पैटर्न ये बता रहे हैं कि सर पीटी मेरे पास जो है, मैं मेरी मर्जी नाल थोड़ी होना है, क्योंकि मुझे सियासी दबाव लगता है इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। ना माने, मेरी फूफी का पुत्र है सर, मैं लेकिन वही बहरहाल कह रहा हूँ ना कि पीटीआई का इत्तेहाद मुझे नहीं मुझे होगा। नहीं लगता जी, मुझे बिल्कुल क्लियर कट नहीं लगता। और बाकी ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें मॉरली, सोशली हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जितनी हुई हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको कहें कि कोई सीट एडजस्टमेंट या पॉलिटिकल सेटलमेंट, वो नहीं होगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर वेलकम जाफरी सर। साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने। अब तक के लिए इतना ही। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।